हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस टेबल 7। मैं आप सभी दोस्तों का जीएस टेबल 7 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज लूसेंट का चैप्टर धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो कल करवाया था उसका कुल कुछ प्रश्न है जो अभी करवाना है। और अगला चैप्टर है मौर्यकाल, जिससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा। टोटल क्वेश्चन मिलाकर के टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसका आप लोगों को अभी टिक लगाना है। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय को गंवाए हुए चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 42। और इसके 42 से पहले जो और क्वेश्चन है ये मैंने पहले वीडियो में बनाया था, और इसका कुछ जो भाग है वो इसमें है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह दोनों स्तंभों में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, यानी कि ए का 3 और बी का 2, सी का 1 और डी का। ठीक है, यानी कि जब वो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, और प्रथम प्रवचन सारनाथ में, और निधन कुशीनगर में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 45। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी यूनानी। क्वेश्चन नंबर 47। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। त्रिरत्न सिद्धांत, सभ्यक धारणा, सभ्यक चरित्र, सभ्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 49। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन आर, महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेद शिखर। क्वेश्चन नंबर 52। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवदंत। देखिए, प्रश्न जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव से। क्वेश्चन नंबर 55। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? 1, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। 2, उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। 3, उसने कुछेक शिल्पों की हीन निम्न माना। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 दोनों सही है। ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 56। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीतियों का सही कार्यक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। 1, वैशाली। 2, राजगीर। 3, कुंडलन। 4, पाटलिपुत्र।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 59, स्यादवाद सिद्धांत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 60, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 61, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, जैन समुदाय में प्रथम विभाजक के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र। क्या हो जाएगा? स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। और प्रथम बौद्ध का महासभा कहाँ हुआ था? तो राजगीर। ठीक है। 67, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 68, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, ये था आपका धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न, जो कि ये खत्म हो गया। अब चलते हैं अगला टॉपिक पे, मौर्य काल। ठीक है, अगला टॉपिक है मौर्य काल। मौर्य काल जो है 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व से रिलेटेड है मौर्य काल। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम था, इसका आपको सही उत्तर देना है, जिसके लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारुवाकी। ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2003 में पूछा गया है। देखिए, जो भी प्रश्न है वो पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मागधी। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ये देखिए, प्रश्न कितनी बार पूछी गई प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। ये प्रश्न भी जो है रांची टीसी में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 12, सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे।
क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पन। क्या था, पन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। क्वेश्चन नंबर 18, मिद्राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 19, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दूरबीन संधियों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक के पहली बार जीती। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 21, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंधार। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। क्या है, इंडिका। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखा दत्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखा दत्त। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 31, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। क्वेश्चन नंबर 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियां। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सॉरी, ये हो जाएगा आंसर लकड़ी का। क्या हो जाएगा, सी, लकड़ी का। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजीविकों ने। क्वेश्चन नंबर 37, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 38 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने
स्वयं को मगध का सम्राट बताया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूची वन को सूची टू से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? ए का 2, ठीक है, बी का 3 और सी का 1 और डी का 4, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 40 पर। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालसी में, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेस, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख 13, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक ने अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत व ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 50, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था? 1, संस्कृति कला एवं साहित्य। 2, सोने के सिक्के। 3, प्रांतीय विभाजन। 4, हिंदू कुश तक साम्राज्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 3, 4। 1, 3, 4, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था? कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 53, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और 13वां। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54, अशोक के राज्यदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर, उसने धर्म समन्वय के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास्की। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास्की। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 57, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। क्वेश्चन नंबर 58, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक ने अपने
राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपगुप्त से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 62, मौर्य काल में एग्रानोमाई किसे कहा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क निर्माण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 63, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड पुरुष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30। क्वेश्चन नंबर 65, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिशिष्ट पर्वन। क्वेश्चन नंबर 66, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़, जुलाई। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? 1 है चोल, 2 है पल्लव, 3 है पांडव, 4 है सतयुग, 5 है केरल युग, 6 है विष्णुकुंड। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 3, 4 और 5। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख। 69 नंबर क्वेश्चन, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवृत्त हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 70, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनार। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 73, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 74, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वां बृहत शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 75, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एवं प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत की पहचान करें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन का। ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो थे उज्जैन प्रांत के गवर्नर थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पृथक शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 78, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामत्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छठे शिलालेख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रादेशिक राजकुक युक्तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, विष्टि है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगारी। चलते क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 है, अशोक के समय मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विश्लेषण क्या है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैतृक निरंकुशवाद। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तूप। क्वेश्चन नंबर 83, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्यकाल में अकाल
सूखा जैव देवी प्रकोप का समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महास्थान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को। क्वेश्चन नंबर 85। अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं सहजावादी गढ़ी पाकिस्तान में प्रांत विरत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरोष्टी। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था। आज ये मौर्य काल समाप्त होता है और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे भौतिकी के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को जरूर पूरा देखें, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।